जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज एक बहुत ही जबरदस्त प्रश्न सामने आया है और उसमें पूछा है कि बताइए जी, जीव किस प्रकार गर्भ में वास करता है और किस प्रकार अलग अलग योनियों को प्राप्त करता है। तो साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कई शास्त्रों का रिसर्च करना पड़ा और ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड और ये J2 का 58, J सेकंड का 58 57 से बात कर रहे हैं। J2 58। चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे और बात करते हैं किस तरीके से जीव किस योनि को प्राप्त करता है, कैसे कैसे। सुनिए साथियों, ये बात यजाति जी ने बताई है अष्टकादियों को, और किस प्रकार बताइए। सुनिए, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सुनिए साथियों, यजाति जी कहते हैं अष्टक जी से, क्या कहते हैं कि अंतरिक्ष से गिरा हुआ प्राणी अस्त्र जल होता है। जब जीव होता है तो जल रूप धारण करता है। जल होता है पहले जीव, फिर वह क्रमशः नूतन शरीर का बीजभूत वीर्य बन जाता है। साथियों, इस बात को थोड़ा सा गहरा समझना पड़ेगा। ये शास्त्रों से है और बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। आप बड़े गौर से बार बार वीडियो को रोक रोक कर सुनेंगे, तब जाकर कहीं समझ आएगा। वही बात बताने जा रहे हैं कि अंतरिक्ष आकाश से प्राणी जल रूप होता है, जल रूप से गिरता है और फिर क्रमशः नूतन नए शरीर का, अब उसके कर्म जो होते हैं उसका बीजभूत बन जाता है, वीर्य बन जाता है। अब ये नहीं कह सकते किसका बनता है, उसके कर्म हैं। किस योनि में ले जाए 84 लाख योनियों में से, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जहाँ कर्म है उसी का तेज और वीर्य बन जाता है उसी, और जिसका कर्ज होता है, कर्म होता है, उसी के गर्भ में जाता है। वह वीर्य फूल और फल रूपी शेष कर्मों से संयुक्त होकर तदनुरूप योनि का अनुसरण करता है और गर्भाधान करने वाले पुरुष के द्वारा स्त्री संसर्ग होने पर वह वीर्य में आविष्ट हुआ जीव उस स्त्री के रज से मिल जाता है। तदंतर वही गर्भ रूप में परिणत हो जाता है। साथियों, जब जीव आता है आकाश से जल रूप में होता है और जल रूप जिस जीव का कर्म होता है उस रूप में वह क्रमशः बीज रूप धारण करता जल के द्वारा। जल के द्वारा तेज बन जाता है, वीर बन जाता है और फिर संसर्ग के द्वारा वही गर्भ बन जाता है। जीव जल रूप से गिरकर, जल रूप में तो गिरता है, अब हम लोग जल पीते हैं, उसी रूप में गिरता है। उसी का तेज किस जल से, कौन सा जल व्यक्ति किस रूप में पीता है, कैसे पीता है। कोई व्यक्ति जल पी रहा है और कर्म के अनुसार उसी जल में वह आकाश से जीव प्रत्यारूप हो जाता है और उसका वीर्य बन जाता है। संसर्ग से वही गर्भ रूप में आ जाता है। जीव जल रूप से गिरकर वनस्पतियों और औषधियों में प्रवेश करते हैं। जल, वायु, पृथ्वी और अंतरिक्ष आदि में प्रवेश करते हुए कर्मानुसार, यहाँ साथियों लगा दिया कर्मानुसार, समझना पड़ेगा शब्द को, परिभाषा को। कोई भी कर्म हो सकता है, उसी के अनुसार 84 लाख योनियों में जीव उसी योनि में जाता है, उसी योनि में को प्राप्त होता है। कर्मानुसार पशु अथवा मनुष्य सब कुछ होते हैं। इस प्रकार भूमि पर आकर फिर पूर्व कर्म के अनुसार गर्भ भाव को प्राप्त होते हैं।
लेकिन साथियों यहाँ पर अष्टक जी ने एक फिर प्रश्न कर दिया, एक शंका फिर बना दी, फिर आती उसका उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं अष्टक जी कि इस मनुष्य योनि में तो आने वाला जीव अपने इसी शरीर से गर्भ में आता है और दूसरा शरीर धारण करता है, यह रहस्य मुझे बताइए। तब अष्टक जी का प्रश्न सुनकर ययाति जी कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, अष्टक जी सुनो, ऋतु काल में पुष्प रस से संयुक्त वीर्य को वायु गर्भाशय में खींच लाता है। संयुक्त ये कहा गया है, ऋतु काल में पुष्प रस से जो तेज होता है कर्म के अनुसार संयुक्त वीर्य को, पूरे वीर्य को वायु गर्भाशय में खींच लाता है और वहां गर्भाशय में संयुक्त रूप से सूक्ष्म भूत उस पर अधिकार कर लेते हैं और वह क्रमशः गर्भ की वृद्धि करता रहता है। वह गर्भ बढ़कर जब संपूर्ण अवयवों से युक्त संपन्न हो जाता है तब चेतना का आश्रय ले योनि से बाहर निकलकर मनुष्य कहलाता है। जब बाहर निकलता मनुष्य का बच्चा मनुष्य कहलाता है, किसी पशु का पशु कहलाता है, घोड़े का घोड़ा कहलाता है, अलग अलग कहलाता, तोता का बच्चा तोता कहलाता है। और समझा रहे अष्टक जी को ययाति जी, और वह सुनता है, आंखों से दिखता है, नासिका से सुगंध लेता है, जीवा से रस का स्वादन करता है, त्वचा से स्पर्श करता है और मन से आंतरिक भावों का अनुभव करता है। अष्टक इस प्रकार महात्मा प्राणधारियों के शरीर में जीव की स्थापना होती है। फिर अष्टक जी ने पूछा, एक शंका और फिर रह गई। सुनिए साथियों, कई कई प्रश्न, आपके प्रश्न का समाधान किया जा रहा है, उत्तर दिया जा रहा है कि जो मनुष्य मर जाता है वह गाड़ दिया जाता है और उसका विनाश हो जाता है, जल जाता है, मनुष्य जला दिया जाता है, हो जाता है, फिर स्थूल शरीर का अभाव हो जाता है, फिर वह चेतना जीवात्मा किस आधार पर रहकर चैतन्य युक्त व्यवहार करता है। अब ययाति जी कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य श्वास लेते हुए प्राण युक्त स्थूल शरीर को छोड़कर स्वप्न में विचरण करता है, वह वैसे ही चेतना जीवात्मा अस्फुट शब्दोच्चारण के साथ वह मृतक स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर से संयुक्त होता है। अरे जीव सूक्ष्म शरीर से संयुक्त हो जाता है, स्थूल शरीर को त्याग देता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर थोड़ी मरता है। सूक्ष्म शरीर तो जन्म लेता है, 84 लाख योनि में आता जाता है, तो जीव सूक्ष्म शरीर से संयुक्त हो जाता है और फिर पुण्य अथवा पाप को आगे रखकर वायु के समान वेग से चलता हुआ पुण्य करने वाले मनुष्य पुण्य योनियों में जाते हैं, पाप करने वाले मनुष्य पाप योनि में जाते हैं। इस प्रकार 84 लाख योनियों में भुगतते रहते हैं, डोलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो साथियों, यही पूछा था आप लोगों ने, जो मैंने बताने का प्रयास किया है कि जीव किस तरीके से आता है, कैसे कैसे आता है, वो हमने बताने का प्रयास किया है। आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को बार बार सुने, समझ आ जाएगा। फिर भी कोई चीज होती नहीं समझ आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं समझ आती है तो फोन नंबर से बात कर सकते हैं। ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड G2 का 58 कोड संख्या से बोल रहे हैं हम। साथियों, अगर आपकी कोई फिर भी समस्या रहती है, समाधान करने के लिए मिलते हैं हम किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।